हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। इकोनॉमी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ प्रॉब्लम्स ये आती है स्टूडेंट्स को कि टॉपिक्स में हमारे पास सोर्सेस बहुत सारे हैं, क्लटर बहुत सारा है, तो उसमें हमें चाहिए क्या? क्लैरिटी। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, आपको यूपीएससी पास करनी है, वो आपका गोल है, पर गोल सिर्फ होने से वो पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। कोई एथलीट अगर 100 मीटर दौड़ता है तो सिर्फ उसको एक टाइम लिमिट बीट नहीं करनी होती, उसका एक सेटअप होता है, उसका डेली रिजीम होता है, जहां वो डेली एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, पूरा प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। टू अचीव अ गोल यू नीड अ सिस्टम, और हमारे पास इस एग्जाम के लिए सिस्टम क्या चाहिए? एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, प्रॉपर रिविजन और स्टैटिक की क्लैरिटी। वो कैसे आएगी, हमारे सोर्सेस क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर हम शुरू करें सबसे पहले कि भाई क्या ऐसा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें पहली की चीज क्या चाहिए? सीधी सी बात है, हमें चाहिए सिलेबस। अगर हमें सिलेबस नहीं पता तो हम कभी भी अपनी प्लानिंग को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे। कितना वेटेज आ रहा है, सोर्सेस क्या हैं और इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, ये 4 टॉपिक्स तो हम अक्सर सोचते ही सोचते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी में जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, वो है ये मिथ्स। इकोनॉमी में मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, लाइव मिनट पढ़ना है, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से काम नहीं चलेगा। ये मिथ्स हैं। क्या ऐसे मिथ्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो सिलेबस काफी क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये कुछ बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं: इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। आपको लगेगा कि भाई इसके लिए तो मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि हर एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। जो हमारे कोर सोर्सेज हैं वो इन टॉपिक्स के लिए काफी हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। अगर हम इसमें देखें कि वेटेज यहां कितना आ रहा है, तो 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक बड़ा सा चार्ट बना के दिखाऊं कि फिस्कल पॉलिसीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कंपैरेटिवली इजी है, पर वो काम आपको अब करने का टाइम गया। अभी टाइम है हमें देखने का कि हमें फोकस कहां करना है। तो यहां 2 चीजें हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। मैंने स्टैटिक टर्म इसलिए रखा है क्योंकि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में फर्क है। यहां हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं प्राइमरीली। हमें यह नहीं जानना कि अमेरिका में क्या हो रहा है, उसकी पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, मोस्टली जब तक वो इंडिया को इंपैक्ट ना करे। तो यहां जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जो स्टैटिक पार्ट है, जो फंडामेंटल्स है, वो सेम रहते हैं। अगर आपने आज एंशिएंट हिस्ट्री का कोई चैप्टर रट्टा मारा, एक हफ्ते बाद आपको याद नहीं रहेगा, बड़ी मुश्किल से याद रहता है। इकोनॉमी में अगर एक बार आपको जीडीपी, एनएनपी का फर्क पता है, तो फिर आपको वो पता है, उसको आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना। आपको अगर पता है रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो आपको यह भी अंदाजा होता है कि आरबीआई किस हद तक उसको बदल सकती है। उसको 4 पॉइंट आरबीआई कभी नहीं बदलेगी, आपको पता होगा। तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाता है अगर स्टैटिक्स पे कमांड है तो। और स्टैटिक्स से रिलेटेड है हमारे यहां करंट अफेयर्स, जहां पे वही थ्योरी जो हम यहां पढ़ रहे हैं वो अप्लाई हो रही है। खास बात इतनी है कि यहां जो एप्लीकेशन है वो कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। अगर हमें पता है कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि फिस्कल डिफिसिट को कैसे कम किया जाए। पर अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि भाई आज गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, काउंटर बिलिंग ड्यूटीज बढ़ा दी, पर हमें पता नहीं है कि भाई कस्टम ड्यूटीज होती क्या, क्यों लगती हैं। अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो हम कितने भी उसके नंबर्स याद कर लें कि भाई कॉटन पे घटा दी या इंपोर्ट बढ़ा दिए, उसकी वजह क्या है ये हमें पता है, तो करंट अफेयर्स क्लियर करना काफी आसान हो जाता है। राइट, अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास हमारी एनसीईआरटी। इकोनॉमी में क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपना 15% टाइम यहां देना है, जिसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स आ रहा है, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आ रहा है। आपको लगेगा कि कैसे होगा इतना कुछ, क्योंकि हमें तो बताया गया है कि टाटा मैग्रो हिल्स की या दत्तन सुंदरम की मोटी मोटी इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ने के लिए। उसका बिल्कुल भी काम हमें है ही नहीं। कैसे, देखते हैं। ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एयरबुक और करंट अफेयर्स, ये खुद ही एक बहुत बड़ा बल्क बन जाता है। क्योंकि अकेले आप इकोनॉमिक सर्वे की साइज देखें, एयरबुक की साइज देखें, तो बहुत बड़ी है, पर हमें उतना नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना, तो यहां देखिए, पहली है स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। ये पूरी बुक आप एक सिटिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में पढ़ जाएंगे। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको पॉवर्टी के बारे में बताएगा, बहुत बेसिक लेवल से। राइट, तो इनिशियली आपको लगेगा कोई फायदा नहीं इस बुक को पढ़ने का, मगर एक सिटिंग में उसको पढ़ें तो आपकी एक बेसिक ग्राउंडवर्क क्रिएट होता है। किसी को इकोनॉमिक्स नहीं भी पता, उसे भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं। राइट, और आगे बढ़े और यहां देखें हम कि 11th की एनसीईआरटी में और इसके बाद 12th की एनसीईआरटी में और सर्वे और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में
क्या चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। मतलब बहुत लेंदी बुक्स आ रही हैं भाई, ये तो आप इतनी सारी कैसे कवर करेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट द पॉइंट इज दिस, अगर मैं 10th की एनसीईआरटी देखूं जो यहां है, इसमें पहला टॉपिक है डेवलपमेंट। सिलेबस याद करिए, वहां मेंशन है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के कोर टॉपिक्स क्या होते हैं कि डेवलपमेंट मेजर कैसे होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, राइट, वो सब चीजें आपको यहीं से पता लग जाएंगी। आपको उसके लिए कोई भारी इकोनॉमिक्स की किताब नहीं उठानी है, आपको 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बहुत, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन हम आते हैं कोर टॉपिक्स में, जो सबसे थोड़े ज्यादा समय हमारे लिए लगेगा, वो होगा 11th एंड 12th। 11th की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी अगर आप लिस्ट देखें तो पूरी इतिहास आपको बयान है, इसमें कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई। तो इसे पढ़ना कंपैरेटिवली इजी बना देता है आपको न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के लिए। तो ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। यहां पे आपको एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, क्या पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, क्यों वो डेवलपमेंट एक तरह से देखते हैं, किस सेक्टर पे वो ज्यादा काम करते हैं, ये जानना जरूरी है। और वो जानने के लिए हमें ये एनसीईआरटी मदद करती हैं। देन वी मूव टू नेक्स्ट एरिया विच इज आर एयरबुक, सर्वे और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेगी ये बुक कि क्या पॉलिसी चेंजेस मैक्रो लेवल पे आते हैं, राइट। आपको पता है इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि क्यों हमें ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं और वो भारी भरकम जो किताबें बताई गई है वो नहीं पढ़नी है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को पढ़ें तो हमें रिफॉर्म्स पता चल रहे हैं क्या है, हमें पता चल रहा है कि रूरल डेवलपमेंट असल में होती कैसे है, राइट। उसके ऊपर हमें बिल्डअप करना है, जो हम करेंगे करंट से, ना कि भारी भारी किताबों से। अब फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे में बहुत मोटी मोटी 2 किताबें आती हैं, पर हमें इसमें बहुत ही छोटा छोटा डेटा चाहिए, ज्यादा डेटा भी नहीं चाहिए। एनालिसिस देखना है कहां पे नए टर्म्स आ रहे हैं। थालीनॉमिक्स कुछ दिनों पहले टर्म आया था, तो थालीनॉमिक्स क्या होता है, कॉमन मिनिमम जो आपको चाहिए जीने के लिए आवश्यकताएं चीजें, उनकी बात की गई अगर इसमें, तो वो क्या होता है, ऐसी चीजें जो की टर्म है सर्वे में अगर मेंशन हो रही हैं, जो आप हेडिंग पढ़ेंगे तो वहीं आइडिया लग जाएगा। प्रीफेस पे हर चैप्टर में एक छोटा सा सेक्शन होता है, वो पढ़ेंगे तो काफी है। उसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत से इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चला रहा है जो इन सब चीजों को बहुत ही ढंग से कवर करता है। नाउ नेक्स्ट एरिया एयरबुक। एयरबुक में आप 2 चैप्टर्स पढ़ लें, मोर देन इनफ। फिर वहां भी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी नीड स्मार्ट वर्क। हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जहां हम क्वेश्चन सॉल्व करें, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ें और रिवाइज करें। रिवाइज कैसे करेंगे और इवेल्युएट कैसे करेंगे, बिना इवेल्युएशन के सब बर्बाद। इवेल्युएशन कैसे होगा, इवेल्युएशन होगा टेस्ट से, और टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा तेजस प्रोग्राम है, यहां पर आपको पूरी गाइडेंशिप दी जाएगी, मेंटरिंग की जाएगी आपकी, जहां पे अगर हो सकता है आपको वो सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जो आपके इंडिविजुअल स्टडी में कभी कोई मिसिंग हो जाता है। आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, 2 बुक्स उड़ा दी, अब आगे बढ़ते हैं, पर आपको उसके ऊपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आपको चेक करना है कि आप किस लेवल पर हैं। कोई डाउट है तो क्लियरेंस उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए यहां आपको वीकली टेस्ट और करंट अफेयर्स की सारी जानकारी, साथ में एक प्रॉपर मेंटरशिप के थ्रू आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। जरूरी नहीं है ज्वाइन करना आपके लिए, मैं बता रहा हूं, पर अगर आपको सिस्टम चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स मोर देन इनफ। आप हमारे जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो देखिए, प्रीलिम्स बूस्टर और एडिटोरियल, वहां से मैक्सिमम करंट अफेयर्स का एरिया कवर होता है, राइट। अब कहानी आती है कि टॉपिक असल में जो मैंने अभी बताया आपको, और ये तेजस, इसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज की जब बात आती है, सबसे पहले बात आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई का रोल इसमें क्या है, क्या वो अपने रेट्स बढ़ा रही है, क्यों घटा रही है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट, ट्रेड पॉलिसी, बड़े बड़े टर्म्स हैं। कहना क्या चाहता हूं इससे मैं, ये जो टर्म्स है इनसे क्या नतीजा निकल रहा है। इससे नतीजा ये निकल रहा है कि लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने अखबार पढ़ा, कोई एनालिसिस वीडियो देखी, तो जब आपने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के थ्रू फिस्कल डिफिसिट घटाना चाहती है, या फिर मॉनेटरी ईजिंग करना चाहिए, फिस्कल डिफिसिट बढ़ाना चाहती है, टेंशन नहीं ले रही गवर्नमेंट, आपके मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है, वो करता क्या है। अगर मैंने सिर्फ ये पढ़ लिया कि चलो भाई फिस्कल डिफिसिट घट रहा है, पर ये नहीं पता उसका इंपैक्ट क्या होता है, देन इट बीट्स द पर्पस। हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो सब बात की बात है, जो हम पढ़ रहे हैं क्या हमें वो पता है। अगर मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करूं, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट चाइना के मामले में क्या है, चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या, ये आपको पता है क्या। ट्रेड डेफिसिट होने के अलावा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। हमें पता है भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ लिया हमने, पर व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या मैं आपको आंसर कर पा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, क्या ये पता है आपको। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप डेली 10 बार पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और क्वेश्चंस इन्हीं पे आ रहे हैं। ऐसा कुछ थ्योरी वहां पूछी नहीं जा रही आपसे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे, हो सकता है
कुछ बेसिक रिपोर्ट्स पूछी जाएंगी जो ऑलरेडी न्यूज में रहती हैं, राइट। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आई आईएमएफ की जिसमें बता रहा है कि भाई इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है, या फिर इंडिया के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत खराब हैं, तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिसरप्शन, डिसरप्टर्स एंड की टर्म्स। डिसरप्शन इज द टर्म, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर खड़ा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ग्लोबल बॉडी आई है। फॉर एग्जांपल यूपीआई आया था, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था यूपीआई से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। एनपीसीआई उम्मीद की थी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। सो जो भी ऐसा न्यूज में है, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी हेल्थ सेक्टर पे फोकस है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर पे पॉलिसी लेवल पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनमें क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको पता कहां से चलेगा भाई क्या डिसरप्शन हो रहा है, क्या नया आ रहा है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बजट। पर प्रॉब्लम ये है बजट पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो वहां हम आपकी हेल्प करेंगे। आप ऑनलाइन सोर्सेज से हमारे वीडियोस के थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हैं और खुद से भी पढ़िए। पर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऑब्वियसली हमें रेफर कर सकते हैं, और इन सभी टॉपिक्स को ढंग से कवर कराया गया है। अगर हम और आगे जाएं और देखें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन एरियाज में टॉपिक्स और क्वेश्चंस मूव कर रहे हैं, तो आप देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पिछले बार आया था। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में भी हमें पता है बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। हमने पता है कि भाई एमएसपी चाहिए। एमएसपी डिसाइड कौन करता है ये आपको पता है ना। एमएसपी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, हमने न्यूज में आर्टिकल्स पढ़ लिए, पर हमें ये नहीं पता कि एमएसपी डिसाइड कैसे होती है। एमएसपी के ऊपर ऑलरेडी पिछले 3 सालों में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक में पूछा गया था कि एमएसपी कैसे डिसाइड होती है, बॉडी के बारे में पूछ लिया गया था, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात गवर्नमेंट करती है एग्रीकल्चर में, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात भी कर रही है। उसके लिए उन्हें जरूरत है इन लॉज की जो उन्होंने पास कराई है। तो आपका जो भी ओपिनियन हो उसके बारे में दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया था। हमारे बैंकों की हालत खस्ता हाल है, हमें पता है। एनपीए बढ़ रहा है, आपको पता है एनपीए की फुल फॉर्म क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पर क्या आपको पता है एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स में क्या फर्क होता है। ये टर्म्स आपको डेली मिलेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लॉसरी हो, जो टर्म्स है वो क्लियर हो। इकोनॉमिक्स में कोई ज्यादा तीर नहीं मारना हमें। पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्क पता है हमें। अगर हमें ये पता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, तो हम ये आंसर अपना पिछले साल कर पाते, और लोगों ने किया भी। तो ये क्लैरिटी चाहिए हमें कि हम ये टर्म्स को लेकर क्लियर रहें ताकि हमारा आंसर क्लियर हो। हमें चाहिए क्लैरिटी, हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए कि ढेर सारी थ्योरीज पता हो, 10 किताबें पढ़ी हो, हमें चाहिए क्लैरिटी। देन इंटरनेशनल ट्रेड की बात आ रही है, वही फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दुनिया भर के पेपर में डेली कवर हो रहा है। कि आपको उसके बारे में क्लैरिटी है। एफडीआई क्या होती है वर्सेस एफआईआई क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डीआईआई क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं बेसिक स्टैटिक चीजें, इसके लिए कुछ आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आज के अखबार में सब मेंशन होगा। और ये सारे क्वेश्चन पिछले 3 सालों में आए हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आ चुका है, आरबीआई ने पॉलिसी चेंज करी, क्रेडिट फिगर्स क्या होते हैं, एफटीए क्या होता है। एफटीए पे 2 क्वेश्चन आए थे 2 साल में। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको कोई भी पूछे कि भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप बता दोगे मुझे, पर आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होती। वो क्लैरिटी लाना है हमें, तभी इकोनॉमी का सेक्शन पार लग जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए और क्लैरिटी रखिए। क्लैरिटी इन द सेंस, अब देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है इकोनॉमिक सर्वे से। यहां बात हो रही है लाइवलीहुड्स वर्सेस लाइफ। तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स पे फोकस क्यों आया था, क्योंकि कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था। तो क्या जब हम डिमांड साइड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्लैरिटी है कि डिमांड साइड पॉलिसीज होती क्या है, व्हाट इज डिमांड साइड, व्हाट इज सप्लाई साइड। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन कहते हैं डिमांड साइड लेट इन्फ्लेशन है या सप्लाई साइड लेट इन्फ्लेशन है। किस तरफ इन्फ्लेशन है, मांग ज्यादा हो गई या पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बेसिक टर्म्स है, पर इन पे क्वेश्चन आएंगे और आपको वो सॉल्व करने हैं। सो अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता है कि हाँ मुझे तो आ रहा है, लेट्स मूव अहेड, पर वो आ रहा है, इसका टेस्टिंग कैसे होगा कि भाई आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। उसके लिए आपको चाहिए सिस्टम जहां आप पढ़ें, रीड करें, रिवाइज करें एंड देन प्रैक्टिस करें, उसके बाद इवेलुएट करें। लेकिन ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप उसको फॉलो करेंगे। आप यहां इस चेन को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी के लिए क्या करना है हमें न्यूज़पेपर्स जो पढ़ रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स, वो जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एंड देन उसके बाद हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और हर कोई करता है, ऐसी कोई इसमें ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस या वो नहीं रखना कि बहुत सा पढ़ना पड़ेगा। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, ये आप शब्द सुन रहे हैं आप, ठीक है। वी शेप्ड इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी यहां से आई ऊपर चली गई, पर वी शेप्ड इकोनॉमी
की रिकवरी क्या पहले कहीं हुई है? जो ये बातें करी गई हैं ये होता क्या है? तो ये टर्म्स, व्हाट इज यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, व्हाट इज वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, कहीं कहीं तो जेड शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की बात की गई थी, जेड शेप्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये हमें इतना नहीं जानना कि क्या किसने थ्योरी दी है, क्यों कहा है, कैसा कहा है। हमें बस एज अ अवेयर सिटीजन, अगर आप किसी विषय को पढ़ना चाह रहे हैं, आप इस देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो आपको पता तो हो कि अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है, वो काम कैसे करती है। अगर हमें यही नहीं पता कि वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी होती क्या है और क्यों होगी, इनमें जो की टर्म्स है वो हमें नहीं पता, तो फिर तो काम ही नहीं बनेगा। और ये सब पढ़ने के लिए कोई आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, बेसिक सी बुक्स है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप स्टैटिक पढ़िए। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा है इतना सब कुछ है, कैसे होगा, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के बहुत टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हो पा रही मेरी, करंट अफेयर्स के साथ मैच नहीं हो रहा। आपने हमारे प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस देखे होंगे, उसकी कंपाइलेशंस आती है, मंथली कंपाइलेशंस आती है। हम स्पेसिफिकली अपनी नई उड़ान सीरीज ला रहे हैं जहां पर आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक्स के बारे में समझाया जाएगा कैसे आपको किस टॉपिक पर कहां कहां से कवर करना है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां हमने कोशिश करी है स्टैटिक और करंट दोनों पे फोकस करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि आप उड़ान पढ़ें या इस पे ही ध्यान दें, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ें और ढंग से पढ़ें, वो सिस्टम बिल्ड करें जहां आपके पास जो टॉपिक आपने पढ़ा वहां पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हैं, सिलेबस में देखा है पहले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टर्म्स है उनमें लेके क्लैरिटी हो। अगेन क्लैरिटी, क्लटर लेस लिविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्लटर कम करना अपनी पढ़ाई से। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है मिथ्स। मिथ्स क्या है? अगर आप किसी से पूछेंगे भाई इकोनॉमी कैसे पढ़ी जाए, तो वो कहेंगे इकोनॉमी ना पढ़ो, इकोनॉमिक्स ही पढ़ डालो। मतलब एक टाटा मैग्रो हिल की बड़ी सी मोटी सी बुक आती है, ये पढ़ लो। 800 पन्ने आपको पढ़ने हैं जिसमें करंट अफेयर्स अपडेटेड नहीं है। देन आप 600 पन्ने करंट अफेयर्स के अपडेटेड पढ़ो। कोई बोलेगा भाई हमारे ना आप 100 घंटे के वीडियोस देख लो। 100 घंटे है कहां भाई, उतना रिवाइज कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिविजन, यू कैन नॉट रिवाइज दैट। सो एसेंशियलिटी यहां पर यह है कि ये टॉपिक ऐसा है जहां आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर है, आपको फंडामेंटल्स पता है, तो आप इजीली गैदर कर सकते हैं डेटा। अगर आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, आरबीआई की पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, स्ट्रेस टेस्टेड क्या है, एनपीए क्या है, क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, आपको डेटा नहीं याद है, कोई बात नहीं, यू डोंट नीड डेटा क्रंचिंग। व्हाट यू नीड इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इन द सेंस, आपको अगर पता है कि आज इंडिया की इकोनॉमी ऐसी ग्रो कर रही है, 7% है या 6% है या 4% है या 5% है, आपको इतना पता है कि 15% नहीं है। और कभी कभी ऐसे ऑप्शंस इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आते हैं जो अगर आपको बेसिक क्लैरिटी है तो आप एलिमिनेट काफी इजीली कर सकते हैं। वो मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर क्लैरिटी इज एसेंशियल और डेटा क्रंचिंग इज नॉट एसेंशियल। आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है तो वहां भी डेटा नहीं पूछते, वो ट्रेंड पूछते हैं, राइट। अगर इकोनॉमी का आप ग्राफ देखते तो किस तरफ मूव कर रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां जा रही है, तो वो ट्रेंड अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। देन हर पॉलिसी डिसीजन में पढ़ूंगा, जीडीपी कहां जा रही है मैं देखूंगा, तभी मेरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाई मुझे नहीं देखना कि चाइना का जीडीपी कहां जा रहा है, यूएस का जीडीपी कहां जा रहा है, मुझे ये देखना है कि इंडिया की जीडीपी अगर वीक है या मूव नहीं कर रही है तो कौन सी इकोनॉमी अच्छा मूव कर रही है। और वो सब टॉपिक्स हमारे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इनके एडिटोरियल वीडियोस में आते हैं, हम लगातार उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना बहुत जरूरी है, बल्कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़नी भाई इकोनॉमिक सर्वे, मतलब ऑब्वियसली अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे पास अब टाइम नहीं इकोनॉमिक सर्वे के लिए। इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशंस आती हैं जहां आपको डेटा मिलता है, कोर ट्रेंड मिलता है कि कहां मूव कर रहा है। आप पूरी इकोनॉमिक सर्वे ना पढ़ें, मैं सजेस्ट करता हूं आपको साल की शुरुआत में, मेरे पास बहुत टाइम है तो आप इकोनॉमिक सर्वे के फ्रंट पेजेस पे जो मेन फिगर्स है वो देखिए, जो ग्राफ्स है वो देखिए। पर अब हमारे पास उतना टाइम नहीं, हमें फोकस करना है कि ट्रेंड का है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट। यहां जरूरत है हमें देखना ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, जो भी मेन पॉलिसी डिसीजन है उसका आपको कंपाइलेशन मिल ही जाता है, उस पर फोकस करिए। और लास्ट, आई नीड टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स एनलाइटमेंट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, हो सकता है 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप कोई दिखा दे आपको कि भाई ये तो आपसे ऐसा टर्म पूछ रहा है जो कि कहीं मेंशन नहीं है बुक्स में। 2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं 800 पेज पढ़ के जाऊंगा जो तब भी सही नहीं होने वाला। तो व्हाई वुड आई वेस्ट माय टाइम देयर, रादर आई वुड मूव समवेयर एल्स। पॉलिटी कर लेते हैं उसमें, जो कोर टॉपिक्स इकोनॉमी के करने के बाद हम साइंस एंड टेक कर लेते हैं। डिफेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये चीजें हमें फोकस करनी चाहिए, वहां फोकस करना चाहिए। और ये कहानी है हमारे इस मिथ्स की। और इन सभी के लिए आप ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाता है रिवाइज करना, इसलिए सजेस्ट करूंगा हमारे आप प्रीलिम्स वीडियोस आप देख रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको क्लैरिटी रखनी है, टॉपिक्स क्लियर हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो आप खुद ही मैनेज कर लेंगे। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने हैं, करंट का रिवीजन करना है, पर
जब मैं वहां नोट्स बना रहा हूं या उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टर्म का मतलब क्या है। अज्यूम नहीं कर देना कि मुझे आता है। कई शब्द जैसे हमें इंग्लिश के भी पता नहीं होते, हम मान लेते कि हमें पता है। इकोनॉमी में हमें वो नहीं करना, हमें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सोवरेनिटी मतलब शायद आपको क्लैरिटी ना हो पॉलिटी में। सोवरेनिटी यानी संप्रभुता मतलब असल में होता क्या है, पर अब क्वेश्चन का ट्रेंड पॉलिटी में भी सोवरेनिटी क्या होता है वहां पहुंच गया। इंडिया एक सार्वभौमिक देश है, हमें पता है, पर इसका अर्थ क्या होता है। वैसे एरिया में इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत पहले पहुंच चुके हैं, तो वहां फोकस रखना है। डेट यू नीड क्लैरिटी, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर किसी काम का लगा होगा, आपको कोई मदद मिली होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।